Dear student, welcome to you in 13th lecture of atomic structure. Today's topics are matter waves, derivation of de Broglie equation and Heisenberg's uncertainty principle. पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वर्ड्स de Broglie equation, उसको कैसे डेरिवेशन करते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ एक वर्ड आया है मैटर वेव। You know another name of matter wave? It is also called de Broglie. Waves. ठीक है ना? de Broglie waves matter waves. अब ये वेव के बारे में आपका वर्ड आया है, एक्चुअली में ये माइक्रो पार्टिकल्स के लिए आया है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए, ठीक है ना? तो हम लोग एक बार फिर जान लें कि जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उनमें दो तरह के आपके नेचर थे, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, ठीक है ना? हाउ यू प्रूव पार्टिकल नेचर इन इलेक्ट्रॉन? हाउ यू प्रूव पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन? कैसे इसको प्रूव करेंगे आप? पहला पॉइंट क्या था उसके लिए? हाउ यू प्रूव, प्रूविंग, ठीक है ना? इसके लिए प्रूविंग देखनी है हमको। यहाँ पर पहला हम लोगों को याद होगा, कैथोड रेस की डिस्कवरी में हम लोगों ने पढ़ा था, जहां जे थॉमसन ने कैथोड रेस की प्रॉपर्टी डिस्क्राइब की थी। When a light pinwheel is placed in the path of cathode rays, then it rotates. Clear? It shows cathode rays have kinetic energy, and you know cathode rays made up of minute particle, very small particles, electrons. So these electrons have kinetic energy half mv square, where m is the mass and mass is given for the particle. Clear? तो पहली बात तो हमारे पास में यही है जो हम लोगों ने कैथोड रेस के बारे में पढ़ रखा हुआ है। हम कह सकते हैं an electron beam rotates a pinwheel placed in its path. जहां पर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन बीम ट्रेवल कर रही है, दैट इज कैथोड रेस, उनके पाथ में दी आपका पिनव्हील रखा हो तो इट रोटेट्स। ये हम लोगों ने कैथोड रेस की डिस्कवरी में इस पॉइंट को समझा दिया। क्लियर? नेक्स्ट क्या था हमारे पास में? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोगों ने देखा था, व्हेन लाइट रेज ऑफ हाई एनर्जी strike on the metallic surface, then electrons come out. तो इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल। दूसरी बात हम लोगों ने देखा था, कैथोड रेस की डिस्कवरी में एक पॉइंट था आपका कि जब कैथोड रेस को हम लोग जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे गिराते हैं, ठीक, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन्स आके स्ट्राइक करते हैं, कैथोड स्ट्राइक करते हैं, वहां पर ब्राइट स्पॉट दिखाई पड़ता है। This bright spot is called scintillation. Clear? The production of scintillation proves that electron is a particle. Clear? Yeah. When electron beam strike on a screen of zinc sulfide, then it gives a bright spot called scintillation. So scintillation हम लोग कहते हैं। Clear? In the same way, थॉमसन ने ही जो है 1887 में इलेक्ट्रॉन्स के लिए E/m चार्ज अपॉन मास, दैट इज स्पेसिफिक चार्ज, उसको डिटरमाइन किया। ठीक, वो शो करता है उस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन इज द पार्टिकल। क्लियर? द डिटरमिनेशन ऑफ
बाय थॉमसन फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक, थॉमसन का पूरा नाम क्या है? जे थॉमसन। ठीक, ये जो डिस्कवरी की है ये आपके जो है ध्यान रखें जे थॉमसन थे। यहां मैक्सिमम प्रॉपर्टी उन्होंने प्रूव की है 1897। क्लियर? ये अब ये इलेक्ट्रॉन्स की जो वेव होती हैं इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी बिहेव करते हैं और उन्हें हम लोग कहते हैं मैटर वेव्स। ठीक, ये तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स में वेव नेचर भी होता है। ठीक, हाउ इट इज प्रूव्ड? कैसे प्रूव हुआ? उसके लिए आपके कुछ साइंटिस्ट की टीम थी, इसमें जीपी थॉमसन, डेविसन एंड जर्मर। इन्होंने जो है 1923 में एक्सपेरिमेंट किया। क्लियर? और इन्होंने प्रूव किया इलेक्ट्रॉन वेव travels like a wave and this wave is called matter wave। इन्होंने कैसे शो किया? इन्होंने एक्सपेरिमेंटली शो किया। They showed experimentally interference and diffraction an electron beam which are properties of wave। इससे शो होता है कि ये वेव की तरह मोशन कर रहे हैं। ठीक, अगेन रिमेंबर रेस्ट पीरियड में इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल है, मगर जब ये मूविंग कर रहा है, ठीक, तो मूविंग के दौरान इट शोज टू टाइप्स प्रॉपर्टीज, पार्टिकल एज वेल एज वेव। क्लियर? इन्हीं वेव्स को हम लोग कहते हैं मैटर वेव्स। क्लियर? तो मैटर वेव्स और also called de Broglie waves। तो आइए देखते हैं हम लोग moving small particles like electron, proton, etc. Waves as wave nature। ये waves as wave। Such waves are called matter waves और de Broglie waves। अब इससे पहले आपने एक यहाँ इसी चैप्टर में और पढ़ रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ध्यान रखें यहाँ क्वाइट डिफरेंस है दोनों में। ठीक, मैटर वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, these are produced by metallic microparticles like electron, protons, etc। तो हम लोगों ने जो पढ़ रखा है मैटर वेव्स, और दूसरे लोगों ने क्या पढ़ रखी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्वाइट डिफरेंस है दोनों में यहाँ पर। क्लियर? Matter waves neither associated with electric field nor with magnetic field। कोई रिलेशन नहीं है, मगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में आप पढ़ चुके हैं कि जब मूवमेंट होता है
तो मूवमेंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, ठीक है ना। ये नो रिलेशन विथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहां आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट थिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस तो आप पढ़ चुके हैं। These waves travel with the velocity of light 3 into 10 to the power 8 meter per second। मगर इनके लिए ऐसा नहीं है। डिफरेंट पार्टिकल्स के मैटर वेव्स के लिए डिफरेंट स्पीड, और वो भी मीडियम पे डिपेंड करती है, ध्यान रखें। तो मीडियम की बात भी आ गई, ये मीडियम में डिपेंड करती हैं, इनका मीडियम से कोई रिलेशन नहीं है। ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती हैं, ये वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है, ठीक। ये कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, ठीक। कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। In the same way, medium is required medium is not required they are for matter waves। मैंने अभी कहा था speed is different in different mediums, clear। speed means velocity के लिए वर्ड है, speed is different in different medium for different matter waves, for different matter waves। इनके लिए हमारे पास में ऐसा नहीं है। स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्लियर। यहां पर जो मैटर वेव्स हैं उसके लिए हम लोग पढ़ चुके हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन में, क्लियर, कि लैम्डा की वैल्यू क्या थी आपकी h/mv वेवलेंथ, क्लियर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हम लोग पढ़ चुके हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू कितना था c/v वेलोसिटी, सॉरी c/ν। ये था। यहां पर दोनों के लिए जो है आपका डिफरेंट केसेस थे, ये हम लोग ध्यान रखें, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है न्यू इज इक्वल टू सी लैम्डा, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू c/ν। ये रिलेशन हम लोग पढ़ चुके थे ना। वी गो डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन को कैसे डिराइव किया गया था, आइए वो पढ़ लेते हैं। डी ब्रॉगली इक्वेशन तो आपने रट ली होगी, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, p इज मोमेंटम, दैट इज m into v, मास into वेलोसिटी। उसको डिराइव कैसे किया गया है, आइए देखते हैं।
एक्चुअली में डी ब्रॉगली इक्वेशन जो है फोटॉन्स के लिए डिराइव की गई है और ये माना गया है कि लाइक फोटॉन्स माइक्रो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी बिहेव करते हैं। ठीक, फोटॉन इज अ पार्टिकल, क्योंकि आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हैं उनमें भी पार्टिकल नेचर होता है, क्योंकि वो एनर्जी के स्मॉल बंडल्स के रूप में मूव करते हैं। ठीक, इस बंडल्स आर कॉल्ड फोटॉन्स। तो वहां पर हम लोग पढ़ चुके हैं फॉर अ फोटॉन बाय, हम लोग पढ़ते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, यू नो क्या थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में? हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा था वहां पर, ठीक, कि कोई भी हमारे पास में है फोटॉन है, उसके लिए एनर्जी कितनी रिलेटेड होगी, वहां हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके लिए वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा था कि एनर्जी डेल्टा इज एच न्यू और एच सी अपॉन लैम्डा। और हम लोगों ने कहीं पढ़ा हुआ है मास एनर्जी रिलेशनशिप किसने दिया था? आइंस्टीन ने। बाय आइंस्टीन इक्वेशन, there is mass energy relationship. What will be energy of photon? mc square. Both are energy of photons. So we can say from equation 1 and 2 इनको इक्वल करिए, become sc upon lambda is equal to mc square. स्क्वायर से आपका एक सी कैंसिल हो गया, बट कम लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ फोटॉन, स्पीड ऑफ लाइट। ये तो फोटॉन्स के लिए था आपका, ठीक है। इफ वेलोसिटी ऑफ metal particle, a small metal particle like electron is v, तो हम लोग जहां स्पीड c ली है उसकी जगह v ले देंगे, then it will be lambda is equal to h upon mv. mv is the mass into velocity, is called momentum, also denoted by p. This is, it is a de Broglie equation. Clear? देखिए यहां पे जो de Broglie इक्वेशन है आपका, ये बोर के पोस्टुलेट से टैली करता है। बोर के पोस्टुलेट में कहा गया आपको जो डेफिनिट ऑर्बिट्स थी, स्टेशनरी ऑर्बिट्स थी, उनके लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आप पढ़ चुके हैं, mvr इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, दैट इज टोटल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। ये de Broglie इक्वेशन से ज्ञात भी होता है। आइए देखते हैं कैसे। आइए देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ de Broglie इक्वेशन। सिग्निफिकेंस इज Bohr's postulates is derived by de Broglie equation. de Broglie equation कैसे इसको पोस्टुलेट किया, डिराइव किया गया, देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सर्कुलर पाथ है हमारा, जैसा कि बोर ने बताया, ठीक है। बोर ने बताया था सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं।
और वेव थ्योरी से क्या ड्राइव हुआ कि इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज अ वेव, तो वो स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव्स इन दिस वे अराउंड इन दिस वे। आपको मालूम है ये हमारी एक वेव कहलाती है, एंड दिस लेंथ इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक, तो अब यहाँ जो कंप्लीट वेव्स हैं, जैसे हम लोग वेव्स को देखें, यहाँ पर 5 से बनी, 7 वेव्स बनी, ठीक है ना, कोई आधी वेव तो बनेगी नहीं कि 5.5 वेव्स बनी हो, तो जो नंबर ऑफ वेव्स होगा वो हमेशा बोल नंबर के मल्टीपल, ठीक है, जैसे 5 लैम्डा, 6 लैम्डा एंड 7 लैम्डा एंड सो ऑन। तो ध्यान दीजिएगा, अब जो भी हमारे पास में वेव्स बनेगी, 5 बने, 7 बने, ठीक, तो 5 बनेगी तो टोटल हमारे पास सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी, 5 इंटू लैम्डा। 6 बनेंगी तो 6 इंटू लैम्डा। जितनी वेव्स बनेंगी, ठीक है ना, उनको हम लोग लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा सरकमफेरेंस आ जाएगा, ठीक, सरकमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू कितना होगा, नंबर ऑफ वेव्स, और ये कितना होगा 2 पाई आर, और नंबर ऑफ वेव्स n इंटू लैम्डा कर देते हैं हम लोग, ठीक, ये सॉरी नंबर ऑफ वेव्स इनटू वेवलेंथ, क्योंकि डिस्टेंस है हमारे पास में, और एक वेव की डिस्टेंस कितनी है, लैम्डा, जितनी वेव्स बनेगी उतना आ जाएगा हमारे पास में, ठीक। यहां से लैम्डा कितना आपका आ जाएगा, जरा देखिए, इट कम्स 2 पाई r अपॉन n, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब डी ब्रोगली साहब ने क्या कहा गया है, बाय डी ब्रोगली इक्वेशन, वहां लैम्डा कितना था आपका, h अपॉन mv, ठीक, दोनों को जरा टैली करा दीजिए आप। नो, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 both have value of that, ठीक, यहां से कितना आ जाएगा, देखिए इसको आप, 2 पाई r अपॉन n इक्वल टू h अपॉन mv, mv को उधर ले जाइए, इट कम्स mv r इज इक्वल टू nh अपॉन 2 यही आपका बोर्स मॉडल में बताया गया था। एंगुलर मोमेंटम is total multiple of h upon 2 pi, clear। मगर बोर मॉडल में एक कमी क्या थी, वहां वेव नेचर को नहीं फॉलो किया गया था, केवल पार्टिकल नेचर पर वो डिपेंड कर रहा है। नाउ वी गो नेक्स्ट टॉपिक, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें यह कहा गया है कि कोई भी माइक्रो पार्टिकल, हम बड़े पार्टिकल की नहीं बात कर रहे हैं कि आप बाइक चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, कोई पत्थर रन कर रहा है, उससे मतलब नहीं है, बहुत ही माइक्रो पार्टिकल के लिए बात की गई है, ठीक। जब कोई माइक्रो पार्टिकल मोमेंट में होता है तो एक ही मोमेंट पर उसकी पोजीशन और मोमेंटम का एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है। यदि आप उसकी पोजीशन को एग्जैक्टली डिटरमाइन करते हैं तो उसी मोमेंट पर यदि आप मोमेंटम या वेलोसिटी को डिटरमाइन करते हैं तो उसमें एरर जरूर होगी। इन द सेम वे, यदि
आपने वेलोसिटी और मोमेंटम को से डिटरमाइन किया है, उसी मोमेंट पर पोजीशन के डिटर्मिनेशन में एरर जरूर होगी। रिमेंबर टू इट, ये एरर एक्सपेरिमेंटल नहीं होती है, ये आपके प्रैक्टिकल में या एक्सपेरिमेंट में, ठीक है ना, कोई एरर नहीं होती है, एक्सपेरिमेंटल एरर नहीं है। इट इज ड्यू टू द सम इनडिटरमिनेट प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। तो यहां पर क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या कहेंगे हम लोग, साइमल्टेनियसली exact determination of position, that is x, and momentum, that is p is equal to mv, of a moving microparticle like electron, proton, etc. is impossible. That is, this statement is called Heisenberg uncertainty. यानी एक साथ जो है बिल्कुल सही सही एक्यूरेट पोजीशन और मोमेंटम को मूवमेंट के दौरान आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसको मैथमेटिकल भी शो किया गया है। इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, आइए वो देखते हैं। मैथमेटिकली given as delta p into delta x greater than or equal to h upon 4 pi. Or we can say आपको p मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो मास इनटू डेल्टा, कोई मास तो चेंज नहीं होगा, मूवमेंट के दौरान वेलोसिटी चेंज होगी, डेल्टा एक्स। सो यू कैन से आल्सो प्रोडक्ट ऑफ uncertainty in momentum and uncertainty in position is equal to or greater than h upon 4 pi. As delta p is uncertainty. Uncertainty माने जो एरर आ रही है, uncertainty in position, ठीक, during determination ध्यान रखें, when sorry डेल्टा एक्स कर दीजिएगा इसको, when position is determined accurately, in the same way delta p uncertainty in momentum, when position is determined accurately, in the same way delta v uncertainty in velocity, and m is mass of particle. Clear? समझ में आ गई बात भाई? इसका सिग्निफिकेंस भी है, ध्यान रखें। ये बिग पार्टिकल में अप्लाई नहीं होता है, ठीक, क्योंकि बिग पार्टिकल्स में डेल्टा बी डेल्टा जो आपका बी डेल्टा एक्स है, इनका प्रोडक्ट बहुत स्मॉल है, वो नेग्लिजिबल है हमारे पास में। और बोर एटॉमिक मॉडल में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इग्नोर किया, उसके अकॉर्डिंगली नहीं है, ठीक।
क्योंकि बोर एटॉमिक मॉडल में पार्टिकल खाली माना गया, वेव नहीं मानी गई, इसको वेलोसिटी नहीं लिया गया है, ठीक है ना। इसलिए जब उसको वेव नहीं माना गया है तो वो इसके अगेंस्ट चल रहा है। ओके, आगे अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो उसके लिए देखें।